हूं अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उन्नाव के ब्लॉक क्षेत्र के गांव नसीरापुर में नवनिर्मित शिव मंदिर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दर्शन किए, साथ ही माथा टेक कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि चंदौली और ललितपुर की घटनाओं में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रदेश में एक सुशासन की सरकार चल रही है। सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया जी, और पकड़ करके वह सारा खुलासा हो गया कि अपराधी कहाँ के थे, कौन थे। और ललितपुर की घटना में भी मुकदमा दर्ज है, विवेचना हो रही है। वहीं रायबरेली में 2 दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने बस स्टॉप और अस्पतालों में जाकर निरीक्षण किया। वहीं आम जनता से बात कर समस्याएं जानी। बड़ी बात यह रही है कि पहली ही बारिश में सड़कों पर पानी भर गया और स्थानीय प्रशासन की पोल खुल गई। सड़कों पर पानी भरा होने के कारण मंत्री को गली से गुजरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगली खबर है वाराणसी से। दरअसल वाराणसी पहुंचे कारागार मंत्री सुरेश शाही ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल में किसी भी कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर और दया शंकर सिंह की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि किसी के मिलने पर कोई मनाही नहीं है, सब आपस में मित्र हैं, मिल सकते हैं। सभी जो कैदी हैं सभी को किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। आजम खान और अतीक अहमद जैसे सबको सामान्य कैदी के रूप में वो लोग हैं, सभी सामान्य कैदी के रूप में। मंत्री जी, ललितपुर में जो घटना हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? लगातार महिलाओं के साथ बर्बरता की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, जो भी दोषी हैं, और आप जानते हैं सरकार न्याय पसंद है, न्याय करती है। किसी के साथ भी जो दोषी लोग हैं उनको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो है बिजनौर से। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग संदीप सिंह बिजनौर के दौरे पर रहे। उन्होंने धर्मनगरी स्थित कस्तूरबा गांधी स्कूल और छात्रावास के साथ प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी योजनाओं को पूर्ण गुणवत्ता और मानक के अनुरूप उसका लाभ पात्र लाभार्थियों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेठी के डेढ़ पसार के सराय कंधा गांव में तेज हवाओं और बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश के चलते पक्की दीवार गिरने से 5 लोग घायल हो गए, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक स्कूल में तैनात एक सहायक अध्यापक राजेंद्र गुप्ता को छेड़खानी के झूठे मुकदमे में फंसाने का मामला सामने आया है, जहां बच्चे के पड़ी डांट से गुस्साए परिजनों ने शिक्षक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में शिक्षक संघ में आक्रोश है। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह राजावत ने बताया कि बिना जांच कराए शिक्षक के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाकर जेल भेज दिया गया है। इसका शिक्षक संघ विरोध करता है। वहीं एसपी स्वप्निल ममगई ने मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपकर 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अगली खबर है कन्नौज से। परिषदीय स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता परखने एसडीएम गरिमा सिंह दौरे पर निकली। एसडीएम ने छात्रों से सवाल किए, सही जवाब देने वाले छात्रों की उन्होंने प्रशंसा की, साथ ही स्कूल में बन रहे मिड डे मील की भी जांच की। तो 3 विद्यालय थे, पछज्जापुर, कनौली, अगौस। सबसे पहली जो समस्या मुझे मिली वो ये थी कि छात्र छात्राएं काफ़ी कम थी, मतलब अटेंडेंस बहुत कम थी स्कूल में। टीचर्स तो मौजूद थी पर बच्चों में पढ़ने का उत्साह मुझे कम लगा और मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्लास 3rd में मुझे 25 में से सिर्फ 2 बच्चे मौजूद थे कनौली में प्राथमिक विद्यालय में। बाकी अगौस में मुझे ये समस्या मिली कि वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं थी, जिससे ये हो सकता है कि बच्चे दौड़ते हुए सड़क पे पहुँच जाएं तो कुछ दुर्घटना हो सकती है। वहीं सिद्धार्थनगर के बांसी बीआरसी चेतिया क्षेत्र के स्कूलों का बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे ने निरीक्षण किया। वहीं जांच के दौरान अनुपस्थित और समय पर न आने वाले शिक्षकों पर बीएसए ने कार्रवाई की बात कही है। बहुत दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थी कि बांसी ब्लॉक में शिक्षकों की उपस्थिति नियमित नहीं रहती है। इसी क्रम में आज बांसी ब्लॉक के 8 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है और कुछ विद्यालयों में टीचरों की उपस्थिति समय से नहीं
कुछ लोग देर में आए थे और कुछ अनुपस्थित पाए गए हैं। पर सब पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके आगे भी निरंतर निरीक्षण करते रहेंगे हम लोग, ताकि शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बांदा के गांव पारा बिहारी के तिमुड़िया नाले में मिले युवक के शव का एसओजी और थाना बिसंडा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि युवक की गला घोंटकर हत्या की गई है, जिसके बाद शव को नाले में फेंका गया था। बता दें, बीती 2 मई को अरविंद नाम का युवक मोतीलाल को अपने साथ ले गया और शराब पिलाई, फिर नशे में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि मृतक जान से मारने की धमकी देता था, जिसके चलते उसने हत्या को अंजाम दिया। दिनांक 2/5/2022 को थाना विसंडा अंतर्गत ग्राम बिहारी में एक व्यक्ति को शव मिला था। आज घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर गला घोंटने में प्रयुक्त साफी और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। सर, कहाँ से आरोपी मिला है, कैसे था? आरोपी को उस गांव से ही पकड़ा गया है और इसमें मामला ये है कि मृतक जो है वो इसके दादा दादी को बहुत गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देता था। इसके पिता की हत्या हो गई थी, चाचा उसकी हत्या में जेल में थे, घर में इसके अलावा इसके दादा दादी थे, इनसे बहुत प्यार करता था। इसको ये डर था कि अगर इनको मार देंगे तो हम अकेले रह जाएंगे। इस आशंका के चलते उसने बदला लेने की नीयत से शराब पिलाकर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के गांव विजय नगला में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में सर्वेश और डालचंद नाम के 2 युवक फायरिंग कर रहे थे, तभी एक गोली रविंद्र नाम के युवक के सीने में लग गई। बता दें, पीड़ित के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चल रही ब्रजेश की, वो भी भतीजा हमारा, ये भतीजा जो नीचे है ऊपर है, उनके गोली लाग गई। कितने चलाई गोली? सर्वेश और डालचंद दोनों है, पता नहीं उनकी लाई उनकी लाई, ये हमें जानकारी नहीं। कौन थे? डालचंद और सर्वेश। हाँ, बंदूक की तमंचा हो। हाँ, लगन के टाइम पे चलाई गोली? हाँ, तो उनके लाग गए, भाग गए। वहीं हापुड़ पुलिस और एसओजी टीम को सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,22,000 रुपए, मोबाइल, अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए अपराधियों के ऊपर हापुड़ सहित हरदोई, फिरोजाबाद, फतेहगढ़, सहारनपुर, बागपत में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के करीब 4 दर्जन मामले दर्ज हैं। देखिए, एक थाना हापुड़ नगर में एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें कि गाड़ी के शीशे तोड़ के उसमें से पैसे निकाल लिए गए थे। इसमें जो एसओजी टीम और हापुड़ नगर पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सुनील है और दूसरा संजय। ये दोनों थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं और इनके जो कब्जे से बरामदगी हुई है उसमें 1,22,050 रुपये मिले हैं और उसके अलावा जो घटना में यूज़ मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं एप्पल कंपनी के और इनसे दोनों से एक अवैध असला भी बरामद हुआ है। इनके द्वारा विभिन्न जनपदों में इस तरह की घटनाएं कारित की गई हैं। पहले ये रेकी करते हैं, जो बैंक से पैसा निकाल के लाते हैं, उसके बाद चाहे वो मोटरसाइकिल है या गाड़ी। अगली खबर है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव में एक शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं महिला के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी रजनेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला का इलाज जारी है। जालौन की साइबर क्राइम सेल और उरई कोतवाली पुलिस को संयुक्त रूप से बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो वाहन स्वामियों के साथ ठगी करते हुए फर्जी तरीके से बीमा प्रमाण पत्र की कॉपियां बनाकर देते थे और उनसे रुपए वसूलते थे। बता दें, टीम ने इन ठगों को आरटीओ कार्यालय चुरखी रोड स्थित एक दुकान से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि इनके पास से एक डेल कंपनी का मॉनिटर, एक CPU, एक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, 3 एंड्रॉइड मोबाइल, एक डायरी और बीमा प्रमाण पत्र की प्रतियां बरामद की गई हैं। देखिए, जनपद की साइबर सेल ने एक गुड वर्क किया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उरई कोतवाली क्षेत्र से। ये दोनों व्यक्ति, एक का नाम अभय प्रताप सिंह है और एक दूसरा रवि कुमार पाल है। ये दोनों व्यक्ति जो पकड़े गए हैं, उनका अपराध ये है कि ये लोग फर्जी वाहनों का बीमा प्रपत्र बनाते थे
उसमें ऊपर में इन लोग जो है जो लेटर बनाते थे, बीमा वाला कागज़ जो जारी करते थे, उसमें गाड़ी की जो गाड़ी का नंबर है और नाम ऊपर में सही रखते थे, नीचे 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर कर देते थे, 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर करके ऐसे ये इंश्योरेंस की भी चोरी करते थे और जो वाहन स्वामी हैं उनको भी गुमराह करके अवैध धन अर्जन करते थे। तो इसी में प्रार्थना पत्र साइबर सेल में प्राप्त हुआ था, उसी को पूरा ट्रैक करके डेवलप करके साइबर सेल के द्वारा इन दोनों फ्रॉड लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एक जो कंप्यूटर का मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि और एंड्रॉयड मोबाइल और बीमा की अन्य प्रतियां भी प्राप्त की हैं जो ये लोग फ्रॉड में इस्तेमाल करते थे। झांसी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से अवैध असलाह सहित कारतूस बरामद किया गया है। पकड़ा गया बदमाश हत्या समेत कई मामलों में फरार था। थाना लहचूरा क्षेत्र में रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस के ऊपर फायर हुआ, जिसमें बदले में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान ये तथ्य निकल के आया कि वो 25,000 का इनामी अपराधी जो कई संगीन धाराओं में वांछित था। पुलिस ने तत्काल जो विधिक कार्रवाई थी वो संपन्न करवाई और झांसी पुलिस स्पष्ट कर दे रही है कि किसी भी स्थिति में कोई भी अपराधी अगर अपराध करेगा तो बच नहीं पाएगा। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में शादी में जाने के बहाने बदमाशों ने एक कार बुक कराई, जिसके बाद बदमाशों ने चालक को पीटकर हाईवे के किनारे फेंक दिया। वहीं गश्त कर रही पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने लूट की कार कबाड़ी के पास से बरामद कर ली है। वहीं कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ बदमाशों की तलाश में टीमें जुट गई हैं। थाना मीरगंज में 1 तारीख की रात्रि में एक इको कार को कुछ लोगों ने ड्राइवर को रामपुर से गाड़ी बुक कराई थी हुरोरी मीरगंज में जाने के लिए और मीरगंज थाना क्षेत्र में ही उस गाड़ी को रुकवा के उस गाड़ी को लूट लिया था, जिसके संदर्भ में थाना मीरगंज में 394 IPC का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस संदर्भ में थाना पुलिस ने मेहनत करके उस गाड़ी को बरामद किया है और एक अशफाक नाम के कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के टाइम पे उसे जो भी गाड़ी के खोलने के और काटने के औजार हैं वो सारे बरामद हुए हैं और उससे लगभग 1 दर्जन करीब गाड़ियों के चेसिस नंबर प्राप्त हुए हैं। ये गाड़ियां सभी लग्जरी गाड़ियां हैं और इनके जो ओनर हैं वो उत्तराखंड, दिल्ली और बरेली के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जिनसे जानकारी की जा रही है कि क्या उन्होंने RTO से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया था गाड़ी को बेचने का और उसको काटने का। तदनुसार हम लोग कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है वाराणसी से। दरअसल वाराणसी में भारतीय आवाम पार्टी की ओर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की अवैध घुसपैठ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करके अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में जिन लोगों ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को सहारा दिया था, आज उन्हीं के लिए वो सरदर्द बन चुके हैं। घुसपैठियों का आज आप लोगों ने पुतला फूका है, ये किन घुसपैठियों को आप बता रहे हैं और क्यों फूका है पुतला? ये वो घुसपैठिए हैं जो राजनीति के मोहरे बनाए गए हैं कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के द्वारा, जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और ये देश के दुश्मन हैं। अब हमारी भारतीय आवाम पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय कर लिया है, प्रण कर लिया है कि सभी को बाहर निकालना होगा। इसके लिए हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अमित शाह जी को लेटर भी लिखा है और ये देश के दुश्मन है। अब देश के दुश्मन हमारे देश में नहीं रहने पाएंगे, या इसके लिए हम लोगों को कोई बड़ा से बड़ा आंदोलन या बड़ा से बड़ा कार्रवाई करना हो, हम लोग करेंगे। पूरी भारतीय आवाम पार्टी इसके लिए एकजुट हो चुकी है और पूरे देश के सुभाषवादी एकजुट हो चुके हैं। वहीं बुलंदशहर कारागार में जिला अंधाता निवारण समिति के सौजन्य से नोडल अधिकारी डॉक्टर रोहतास शर्मा, डॉक्टर परवेज आलम और अन्य टेक्निकल स्टाफ के द्वारा 71 महिला और पुरुष बंदियों को निःशुल्क चश्मे भेंट किए गए। बताने की कारागार में सभी बंदियों की आंखों की जांच कराकर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए गाजियाबाद के स्वयंसेवी संगठन के सहयोग से कारागार में ही आई क्लिनिक की स्थापना की गई है। सभी बंदियों को नज़र के निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के अभियान के तहत कारागार में ही एक आई क्लिनिक की स्थापना की गई है, जो गाजियाबाद के स्वयंसेवी संगठन के द्वारा स्थापित किया गया है। आई क्लिनिक पर सभी बंदियों की आँख की जांच कराकर और उसका नंबर प्राप्त करके विभिन्न सहयोगी संगठनों और जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से बंदियों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
अब तक लगभग 500 बंदियों को चश्मे उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसी क्रम में आज 71 बंदियों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए गए। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।